एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आयुषी एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन्स के बारे में। ऑलरेडी इस चैनल पर मैं 2 वीडियोस डाल चुकी हूँ जिसमें मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं एंड काफ़ी सारी चीज़ें एक्चुअली कवर की हैं रिगार्डिंग योर एडमिशन्स फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से कोई भी मास्टर्स कोर्स करना चाहते हो, उस केस में आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, दिल्ली यूनिवर्सिटी मास्टर्स। एंड उसके अलावा रिसेंटली मैंने एडमिशन प्रोसीजर से रिलेटेड 2 वीडियोस अपलोड करी हैं चैनल पर, तो आप जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो एंड उनका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। एंड आज के वीडियो में भी हम बात करेंगे कुछ और चीज़ों के बारे में जो कि एडमिशन रिलेटेड हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं वो है, सबसे पहला होगा रैंक प्रेडिक्शन, जिसमें हम बात करेंगे कि कितने मार्क्स पर कौन सी रैंक होगी। सेकेंडली कॉलेज प्रेडिक्शन की कौन सी रैंक पर या कौन से मार्क्स पर आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा या एडमिशन होगा भी या नहीं होगा। उसके बाद बात करने वाले हम एडमिशन लिस्ट के बारे में कि होता क्या है और इसका पूरा कॉन्सेप्ट। एंड फाइनली हम रीएलोकेशन प्रोसेस के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हमारे इतने पर्टिकुलर मार्क्स हैं इस सब्जेक्ट में एंड क्या इस पर हमें एडमिशन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन पॉसिबल मैं बताती हूँ अभी क्या होने वाला है। सबसे पहले आप गूगल पर जाओ, सेकेंडली डिस्क्रिप्शन में एक लिंक गिवन है, उसको पेस्ट करो, वहाँ पर जाकर वो उस लिंक पे पहुँचो। वहाँ पर आपको एडमिशन लिस्ट गिवन है 2020 की, यानी कि पिछले साल की। अब आपको क्या करना है, अपने कोर्स की लास्ट एडमिशन लिस्ट पर जाना है। जो भी आपकी कोर्स की लास्ट एडमिशन लिस्ट है उस पर जाना है, उसको डाउनलोड करना है एंड बस उसके बाद जो आपकी लास्ट जिस रैंक पर आप एडमिशन हुआ है या फिर लास्ट जिस मार्क्स पर एडमिशन हुआ है उनके बेसिस पर आप आइडिया लगा सकते हो। पर इसके लिए एक चीज़ बता दूं कि मार्क्स पर आइडिया लगाना बहुत डिफिकल्ट है एंड रैंक के बेसिस पर आइडिया लगाना थोड़ा फिर भी एक्यूरेट माना जाएगा। सो आई गेस कि आपको रैंक लिस्ट का वेट कर लेना चाहिए। सो इस पूरे प्रोसेस को अच्छे से और समझाने के लिए पहले मैं बता देती हूँ कि एडमिशन लिस्ट क्या होता है। तो देखो, एडमिशन लिस्ट एक ऐसी लिस्ट निकल के आती है जिसके अंदर आपको आपका कॉलेज मिलता है, अलॉटेड होता है, वहाँ पर लिखा होता है कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है इस पर्टिकुलर लिस्ट में। अब कितनी लिस्ट आती है वो डिपेंड करता है कोर्स टू कोर्स, ठीक है। किसी कोर्स की 3 भी आ सकती हैं, 4, 5, 6, 7, 8 मैक्सिमम। 2020 की मैं बात करूँ तो 8 लिस्ट गई थी एंड ये आप सारी चीज़ें उस लिंक पर जाकर भी देख सकते हो एडमिशन लिस्ट के बारे में। तो आप जैसे कि मैथ्स की बात करूँ तो 5 लिस्ट गई थी, 5 एडमिशन लिस्ट। एंड किसी और कोर्स की बात करूँ तो 1-2 कोर्सेज की 8 एडमिशन लिस्ट तक भी गई थी। तो ऐसे आपको मिल जाएगी, वहाँ से जाकर एडमिशन लिस्ट वहाँ पर अपलोडेड है। एंड सेकेंडली ऐसे निकलता है कि पहले फर्स्ट लिस्ट निकली, उसी एक लिस्ट के अंदर आपके मेरिट के बेसिस पर भी एडमिशन्स गिवन होंगे और एंट्रेंस के बेसिस पर भी एडमिशन गिवन होंगे। अब उस मेरिट वाली लिस्ट के अंदर ही आपको गिवन होगा डिफरेंट कैटेगरी वाइज डिवीजन कि अनरिजर्व्ड में इनको अलॉट हुआ है, फिर ओबीसी में इनको अलॉट हुआ है। सिमिलरली एंट्रेंस के लिए भी सेम चीज़ होगी। तो ऐसे आपका एडमिशन लिस्ट वर्क करता है, ठीक है। एडमिशन लिस्ट का भी सीन हो गया। अब आपको क्या करना है कि सपोज दैट आपको मैथ्स के लिए देखना है, तो आप फिफ्थ एडमिशन लिस्ट पर गए, वहाँ पर जाकर अपने कोर्स विच इज़ MA/MSc मैथमेटिक्स की लिस्ट को डाउनलोड किया एंड आपने ये देखा कि सपोज आपकी कैटेगरी अनरिजर्व्ड है, तो अनरिजर्व्ड में लास्ट रैंक क्या गई है, मतलब उसके बाद एडमिशन क्लोज हो गए हैं, राइट। सो उसके बेसिस पर आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो। बाकी मार्क्स के बेसिस पर अभी ज़्यादा जज करना तो मुश्किल रहेगा, क्योंकि मार्क्स का क्या सीन होता है कि सपोज मेरे 2020 में 100 मार्क्स आए एंड मेरी रैंक उस पर 10 है, लेकिन अभी 2021 में सपोज मेरे 130 मार्क्स आए, फिर भी मेरी रैंक पीछे है, 30 है। तो मार्क्स ना वो डिपेंड करता है कि पेपर कैसा हुआ था, कैसा आया था, बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया, हाईएस्ट मार्क्स क्या है, बहुत सारी चीज़ों पर। इसलिए आई गेस कि रैंक ज़्यादा बेटर रहता है। बट उसके अलावा भी एक चीज़ होती है जिसके बेसिस पर आप एक्यूरेट चीज़ देख सकते हो। एंड अभी के लिए हम यही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। बाकी हम रैंक लिस्ट का वेट कर सकते हैं, जो कि जब भी आउट होगी मैं नोटिफाई कर दूंगी, तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी जो ये गोल्डन थिंग मैं बताने वाली हूँ ना, वो मैं लास्ट में डिस्क्लोज करूँगी, तो आप वीडियो को एंड तक देखना कि क्या बेस्ट वे है जिसके थ्रू आप बता सकते हो, आप पता लगा सकते हो कि एडमिशन होगा या नहीं होगा। बिल्कुल थोड़े से चांसेस होते हैं उसमें मात खाने के। सो पहले हम रीएलोकेशन की पूरी प्रोसेस को जान लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। एंड इसमें जो मैं फिगर्स लेने वाली हूँ वो हो सकता है थोड़ी इधर उधर हो, बट या एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं।
सपोज दैट मुझे करनी है मास्टर्स इन मैथमेटिक्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड मैंने एंट्रेंस दिया एंड सपोज मेरे आए 85 मार्क्स आउट ऑफ 200, क्योंकि मैथ्स का पेपर 200 मार्क्स का होता है। अब डिफरेंट कोर्सेज का पेपर डिफरेंट मार्क्स का भी होता है, वो भी चक्कर होता है इसके अंदर। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर वेरी करती है, जैसे कि इकोनॉमिक सब्जेक्ट के लिए जो पेपर होता है उसके अंदर आपके कॉलेजेस नहीं होते डिफरेंट, उसका एक अलग से पूरा एक कॉलेज बना हुआ है विच इज़ DSC। बट बाकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं, सपोज दैट मैथ्स ही ले लें, तो उसके लिए क्या सीन होता है कि आपके डिफरेंट कॉलेजेस होते हैं जो आपको अलॉट किए जाते हैं, लेकिन आपकी क्लासेस जो होती हैं वो डिपार्टमेंट के अंदर ही होती हैं। तो ये पूरा एक फंडा होता है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुकी हूँ। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द एक्चुअल टॉपिक। ठीक है, सपोज दैट मेरा फर्स्ट एडमिशन लिस्ट आउट हुई एंड मुझे अलॉट हुआ मैत्री कॉलेज। ठीक है, तो मैंने ना पहले फॉर्म फिल करते टाइम एक प्रेफरेंस लिस्ट फिल की थी, याद है? उसी प्रेफरेंस लिस्ट के बेसिस पर आपको कॉलेज अलॉट होना स्टार्ट होते हैं एंड ऑब्वियसली आपके मार्क्स के बेसिस पर भी। सपोज दैट मेरे को फर्स्ट लिस्ट में मिला मैत्री कॉलेज और मैंने एडमिशन ले लिया, फ़ी पे कर दी, सब कुछ हो गया एंड उसके बाद लास्ट में एक ऑप्शन आता है रीएलोकेशन का। वो आपसे ये पूछते हैं कि क्या आप इससे सेटिस्फाइड हो या फिर आप आगे आने वाली लिस्ट में बेटर कॉलेज लेना चाहते हो। तो उस केस में मैंने सपोज येस कर दिया, हाँ मुझे बेटर कॉलेज चाहिए एंड मैंने अप्लाई कर दिया रीएलोकेशन के लिए। काम खत्म। अब मुझे क्या करना है, मुझे वेट करना है बेसिकली सेकंड लिस्ट आने का। अब सेकंड एडमिशन लिस्ट आई, इसमें क्या हो सकता है मुझे बेटर कॉलेज मिले, हो सकता है ना मिले। अब डी ग्रेड नहीं होगा, सिर्फ ऊपर ही जा सकते हो या फिर सेम लेवल पे रह सकते हो। तो ऐसा बहुत बारी होता है कि उसी लेवल पे रहते हो। सपोज दैट मुझे सेकंड में भी मैत्री ही मिला, मैं उसी लेवल पर रही। अब ये लेवल चेंज होना या ना होना डिपेंड करता है सीट्स पर, क्योंकि जो भी आपका एडमिशन होता है ना वो मार्क्स पर है ना वो रैंक पर है, वो है नंबर ऑफ सीट्स पर, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, राइट? सो जो अगर आप पता लगा सकते हो ना कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी है कॉलेज में, तो वो काफ़ी अच्छा होगा एंड वो आपको मिल भी जाएगा। ठीक है, तो सपोज दैट मुझे सेकेंड पे मिल गया मैत्री कॉलेज, मतलब मेरा सेम ही रहा। सो आई एम डन विद दिस। ठीक है, मैत्री मिल गया, तो अब फिर से ऑप्शन आता है मतलब रीएलोकेशन के लिए अप्लाई करने का। तो मैंने चेंज नहीं करवाया, मतलब मैं रीएलोकेशन के लिए उस टाइम मैंने कुछ नहीं किया, तो मतलब मैं रीएलोकेशन के लिए अभी भी एलिजिबल हूँ। ठीक है, अब मैं वेट करती रही और आई फाइनली थर्ड एडमिशन लिस्ट आई। अब थर्ड एडमिशन लिस्ट में मुझे मिल गया सपोज हंसराज, मुझे हंसराज कॉलेज मिल गया, तो मैं जाके चेंज करवाऊंगी ना ऑब्वियसली। तो उस केस में मैंने मैत्री से कैंसिल करवा के हंसराज में एडमिशन ले लिया एंड फाइनली मेरा एडमिशन हो गया। तो ऐसे कर कर आपका पूरा प्रोसेस चलता है रीएलोकेशन का। एंड ये थर्ड लिस्ट थी, आप वेट कर सकते हो फोर्थ लिस्ट के लिए, फिफ्थ लिस्ट के लिए एंड सो ऑन, डिपेंडिंग कि आपका कोर्स क्या है, उस कोर्स के लिए कितनी लिस्ट आउट हो रही हैं। ठीक है, अब इसके अलावा एक और डाउट हो सकता है आपके मन में कि अगर हमारा मेरिट और एंट्रेंस के थ्रू दोनों के थ्रू आ गया एक पर्टिकुलर लिस्ट में, तो उस केस में चॉइस आप पर होती है कि आपको किसके लिए जाना है या कौन से कॉलेज में अप्लाई करना है, किस में एडमिशन लेना है। सो दिस इज अबाउट दैट। फाइनली हम बात कर लेते हैं अपनी गोल्डन टिप के बारे में, जो कि ये होने वाली है कि हमें बताइए कि एडमिशन होगा नंबर ऑफ सीट्स के बेसिस पर, कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए। अलग से एक बार ही हम समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू, सपोज दैट MSc मैथ्स करनी है मुझे एंड उसके लिए लेट्स सपोज कि हंसराज कॉलेज में 30 सीट्स हैं इन टोटल फॉर जनरल कैटेगरी। तो अब मैं क्या करूँगी, अब ये जो हम कर सकते हैं ना एक्यूरेट वाले मेजरमेंट, ये एडमिशन लिस्ट आने के बाद कर सकते हैं। तो इसमें मैं क्या करूँगी, मैंने फर्स्ट एडमिशन लिस्ट देखी, मेरा तो नहीं आया, पर उस लिस्ट में हम देख सकते हैं कि कितनी कितनी सीट्स फिल हुई हैं। तो उस केस में हम इसको काउंट कर सकते हैं कि इतनी सीट्स ऑलरेडी फिल हो चुकी हैं, राइट? तो मेरे पास एक नंबर आ गया कि हाँ फर्स्ट एडमिशन लिस्ट में इतनी सीट्स फिल हो गई थी। अब मैं सेकंड एडमिशन लिस्ट जब आई तो मैंने चेक किया कि हाँ सेकंड एडमिशन लिस्ट में इतनी सीट्स फिल हो गई थी। सीट्स फिल होने का मतलब इतने लोगों को हंसराज कॉलेज अलॉट हो गया था। ठीक है, तो मैंने उसको ऐड कर लिया, सेकंड लिस्ट हो गई। तो अब मुझे पता चल गया कि अभी तक इतनी सीट्स फिल हो गई हैं और इतनी बाकी हैं। अब इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप माइनस कर दोगे उन लोगों को जिन्होंने हंसराज में से हटवाकर किसी बेटर में ले लिया, हिंदू में ले लिया, स्टीफेंस में ले लिया, तो आप उनको माइनस कर दोगे। ऐसे करके आपके पास एक एक्यूरेट नंबर आ जाएगा कि कितनी सीट्स ऑलरेडी फिल हो चुकी हैं एंड कितनी बची हैं, आपका क्या चांस है। अब बस आपको इतना पता लगाना है कि कितनी सीट्स होती हैं हर कॉलेज में। एंड आई कैन रियली अंडरस्टैंड कितना एम्बिगियस लग रहा होगा अभी इस टाइम पर कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट बस एक बात मानो एंड एडमिशन लिस्ट आकर चेक कर लो, उससे काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। बाकी yeah, this was all about today's video. So just a quick announcement, you can connect with me on Instagram at this particular ID. Also you can book a one-on-one mentorship call with me by just filling a simple form, and link to the form is given in the description box, so you can just go and check that out. Hey
hit the like button and do subscribe to the channel. अगर वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज शेयर करना इस वीडियो को. You can leave all your queries, all your doubts in the comments below. I do read them and I do reply as well, as you can see. And this was all about today's video. I'll see you in the next video. Till then, bye.